बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की बुक से चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। टॉपिक है रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने फाइंड करना है कि कौन सी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग हैं और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। इसको हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने 4/6 को हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको हाउस डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हाउस डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 को इनसाइड रखना है, 6 को आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि डिवाइज़र जो है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो हम लोग यहाँ पे ना पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने 6 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है, उस वैल्यू तक पढ़ना है कि वो 40 से लेस हो। तो 6 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, 6 6 36 है। ठीक है, 36 की जो वैल्यू है वो 40 से लेस है। ठीक है, तो हम लोग इसको 6 6 36। अब देखें, जैसे 0 है, 0 से 6, 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हम लोगों ने इसको माइनस करना है। तो 0 से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 4 से 1 बोरो किया, तो यहाँ 10 बन गया। ठीक है, 10 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अगर हम एक चीज़ आप लोग समझ लें कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट लिया है तो ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ 0 अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो ये 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से लेस नंबर आना चाहिए। ठीक है, फिर 6 6 होगा 36। तो आप देख सकते हैं, इसको फिर माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे, उसके बाद 6 6 फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो अगेन 4 आएगा। अब एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे ये तो अगेन 40 आ गया, तो आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें डिवीजन भी स्टॉप ना हो रही हो, रिपीटेशन बार बार आ रही हो, तो उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हों उनको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। 4/6 इसका जो आंसर है 0.666। ठीक है, तो वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4/6 इज रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को इन 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने इनको फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, इसको भी हम लोग पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 11 इनसाइड करेंगे और 12 को आउटसाइड करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग के जो है डिवाइज़र जो है वो बड़ा है डिविडेंड से, हम लोग यहाँ पे अगेन पार्ट 1 की तरह डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे 0 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये है 110। तो हमने 12 का टेबल जो है ना वहाँ तक हमने रीड करना है कि जो वैल्यू आए वो 110 से लेस हो। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को
एक तो टेबल्स बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। 15 तक एटलीस्ट 15 तक तो आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए। वैसे 8 क्लास में तो 20 तक टेबल्स मस्ट आने चाहिए आपको, बट 15 तक आपको बहुत अच्छे से टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को अब 9 पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 108 आता है। तो बेटा 108 जो है वो 110 से स्मॉल है, ठीक है। तो हम लोग 12 9 108, ये 110 से जबकि स्मॉल है तो हम लोगों ने, इसलिए हम लोग उसके नियरेस्ट कोई नंबर जो उसके नियरेस्ट होगा हमने वो लेना है, उससे ग्रेटर नहीं लेना, ठीक है। तो उससे नियरेस्ट जो है स्मॉल, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं लेना हमने, जस्ट उससे नियरेस्ट लेना है, और नियरेस्ट लेना है और उससे स्मॉल नंबर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 110 से अगर 108 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से 2 जो होता है वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब देखें आप लोग 2 अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एक ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब 12 जो है, 12 का टेबल हम अगर रीड करते हैं, 12 को 2 टाइम हम करते हैं तो वो 24 आता है, बट यहाँ पे 20 है तो हमने उससे नियरेस्ट एक तो लेना है और दूसरा उससे स्मॉल नंबर लेना है, ठीक है। तो 24 जो है वो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने 12 का टेबल जो है ना वो 1 टाइम रीड करेंगे। 12 1 12, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 20 में से अगर 12 को हम लोग माइनस करते हैं, ओके, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। सो हमने जबकि डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो खुद से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको 12 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का टेबल रीड करेंगे। 12 6 72 आता है, ठीक है, वो 80 से नियरेस्ट है। 12 6 72, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, अब 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ज़ीरो लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 72 आ जाएगा, माइनस अगेन 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार जो है ना वो 8 रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़ीरो लेंगे तो वो 80 बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करें कि एक तो यहाँ पे ये जो है इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसमें ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पार्ट 1 में देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो बार बार रिपीट हो रहा है, डिवीजन चलती जा रही है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो जैसे वो हमने पार्ट 1 किया था तो सो इसमें हम लोग करेंगे 111/12 इज़ रिकरिंग डेसिमल, सो